तुम्हें क्या हो गया? बहुत एक्साइटेड हो रही है शादी करने के लिए, क्यों? और शादी के बाद दावतें, काम नहीं करना पड़ता, घूमना फिरना, सब इज्जत करते हैं आपकी। तुम्हें सिर्फ इसलिए शादी करनी है? हाँ, और नहीं तो क्या। जल्दी जल्दी काम करके ना, जरूरी काम से मुझे खुद ही जाना है। हाँ, इस उम्र में खुद ही जाना पड़ता है, कोई लेने थोड़ी आता है सिवाय मौत के फरिश्ते के। तुम? अरे मेरा नाम भी पता है। आजकल इनको बेवकूफ बना रही हूँ। ये अमीर लोगों को बेवकूफ बनाती है, ये इनका पेशा है। तुम जानती हो? जानती भी है और पहचानती भी है। इन्होंने आपको कहा होगा कि खानदानी रईस है, नहीं? हाँ, अगर ये खानदानी रईस है तो मैं कहा गया था। 4 मरले के घर में रहती है, गरीबों की ब्रिटिश से। बुला लिया रिश्ते वालों को, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अब तू बता, मैं कोई देखने की चीज हूँ? आप आ गए सरताज? आदाब। नहीं, ऐसे नहीं, पहले मेरी मुंह दिखाई निकालिए। सरताज जी, निकालिए ना अपनी दुल्हनिया के लिए मुंह दिखाई। निकालिए निकालिए। नो 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 नो। ऐसी बात नहीं यार, इसको जब पहली दफा लड़की वाले देखने आए ना, उन्होंने रिश्ते को मना कर दिया। ये फिर भी मोहल्ले में मिठाई बांट रहा है, कह रहा देखने आ गए, यही बड़ी बात है। इतने बड़े आदमी हैं, 8-10 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। और वो गाड़ी भी। गाड़ी? क्या? गाड़ी नहीं लिख सकते? नहीं, लिखने को तो मैं जहाज भी लिख सकता हूँ। आप ये बताएं, आपके पास रखने के लिए एयरपोर्ट है? अरे आप वही फेमस टिकटॉकर है ना, धद्दू हैंडसम? दद्दू किसके? खिड़की से देखा तो गली में कोई नहीं था। वाह 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 वाह। अरे खिड़की से देखा तो गली में कोई नहीं था। वाह वाह वाह। गली में जाकर देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। वाह वाह। ताल्लुक तो कोई नहीं, सिर्फ लेन देन है। लेन देन? कैसा लेन देन? वो गाहक ले आंदा है, मैं दुकान चलानी है। क्या आप इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने इस लेन देन की वजाहत करेंगी? वही लेन देन जो आपके वालिदैन के दरमियान हुई थी और आप पैदा हुए। एक बड़े मियां ना स्कूल में खड़ी हुई टीचर से कहने लगे, अंदर मेरा पोता पढ़ता है, अगर आप उसे बुला देंगी। टीचर ने नाम पूछा, अंदर गई, वापस आके कहने लगी, नहीं वो तो आपके जनाजे में गया हुआ। हाँ। सुने, प्यार के क्या स्पेलिंग होते हैं? कल मेरे दादा मेरे ख्वाब में आए। अच्छा, क्या बोल रहे थे? कह रहे थे जितने गुनाह करने हैं कर लो, जन्नत में जगह फुल हो गया, हम खुद दीवारों पे बैठे हैं। हाँ भाई, किधर? दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था मेरा। चल छोड़ ना, तूने जितनी भड़ास निकालनी है भाई के सामने निकाल दे। गंदी गंदी गालियां देने का दिल कर रहा है। शर्म करे। आई एम श्योर वो इतने अच्छे हैं कि अपनी सारी की सारी तमीज आसमानों पे भूला है। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे मामू। वहशत दरिंदा कहीं का। मेरे मरहूम बाप के बारे में कहता है 60 साल का बुढ़ा। बुढ़ा है वो खुद। कोई तमीज नहीं। तुम प्लीज मत होना, ठीक है? जब बड़ी हो जाना तुम मेरे जैसी बनना, मामू की तरह नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई एक वीडियो अपलोड होगी। और सुनो, तुम्हारे खुद को पता तो नहीं चला 2 पीस सूट का और वो बास्केट का? जी नहीं, क्योंकि मैं तो पैदा ही इसलिए हुई थी ना कि अपने शौहर से बातें छुपाती। हाँ, छुपाते रहो वरना घोड़े की तरफ बिदक जाएगा वो। बीजान नहीं आई? वो कह रहे कम वक्तों को बता दो, पर्चियां डाल ले, माँ को कौन पहले रखेगा। लेकिन यार बीवियां जो होती है ना, वो कभी भी अपने शौहर पे बोझ नहीं डालती। वो कभी भी एक दफा में पूरा सौदा नहीं बताएंगी। जब शौहर सौदा लेकर घर आ जाएगा ना, जब कहेंगे अरे ये चीज तो रह गई थी।
दिन ही कितने रह गए, ऊपर से शादी भी सर पे। तो हमारी शादी थोड़ी है। कभी सोचना भी नहीं ऐसा। तो तुम कौन सी मिस वर्ल्ड हो जो मैं बैठकर फर्स्ट से तुम्हारे बारे में सोचूंगा? ना पढ़ने की टेंशन ना लिखने का गम। अच्छा, ना पढ़ने की टेंशन ना लिखने का गम, जब तक है दम मजदूरी करेंगे हम। या अल्लाह, उठा ले मुझे और फेंक दे किसी लड़की की गोद में, ताकि मैं भी समझ। सुनो, ये लो। क्यों, मैं क्यों लो? बच्चों ने बचा दिया, मैंने सोचा तुम खा लो। मुझे क्यों दे रही हो अपने बच्चों का झूठा? भिखारी समझा मैं क्या? रुको बहन एक सेकेंड, ये देखो पूरा ट्रेन का टिकट यहाँ पे खरीद के बैठी हूँ और पैसे भी है मेरे पास, खुद खरीद के अपना खाना खा सकती हूँ, तुम्हारे 10 जन बच्चों को भी खिला सकती हूँ। रहने पिनो है, गूगली से चेक किया होगा इस नीचने ने। ओ अम्मा, गूगल ही नहीं होता, गूगल होता है। इंग्लिश ना बोलिया कर तू। भाईजान आपसे एक सवाल है, आप आगे जाके क्या करेंगे? आगे जाके उधर से दही लेंगे और उधर से दादी के लिए एक नस्वार और वहाँ से घर। ये तुम्हारी माँ की डोली नहीं आई अभी तक? आते होंगे रास्ते में। ऐसा भी तो हो सकता है कि दुल्हन के आते ही इस घर की किस्मत ही पलट जाए। कितनी रोशन ख्याल है पप्पू के अम्मा। आपके लिए मैं कुछ लेकर आता हूँ, चाय शरबत। तुम तो चुप करके बैठो। पता नहीं कौन सा खपती खानदान। खानदान पे मत जाइएगा भाभी। इस टून में बात मत करो हमसे। हम बता रहे हैं इस घर में बहू बन के आएगी। कहाँ जा रही है लड़की? आपके चप्पू सुधा के बैठी रहती है, हर वक्त मेरे आने जाने का टाइम नोट करती रहती है। तुम तो चाहती रही हो कि जहाँ तुम्हारा दिल करे मुंह उठाकर घूमती रहो। अच्छा, मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी, अम्मा के घर जा रही हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। तो शादी क्यों की? अगर माँ को घुटने से रखकर बैठना था, हर वक्त माँ के घर जा रही हूँ, माँ के घर जा रही हूँ। सही कहते हैं लोग, बुढ़ापे में बंदा सटिया जाता है। अरे आइसक्रीम मैंने भी जिद कर रहा है। अबे लोग बचपन में शादियां कर लेते। और मैं अरसल जमशेद अली हूँ, इज्जत करना भी जानता हूँ और इज्जत करवाना भी जानता हूँ। कीप दैट इन योर माइंड। जो तुमने आज इज्जत अफजाई मेरी कराई है ना शादी हॉल में, उसके बारे में तुम्हें बाद में पूछूंगी, लेकिन पूरी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अच्छा देखो, मुझसे बदतमीजी मत करो, अच्छा नहीं होगा। मैं करूंगी तुमसे बदतमीजी, क्या कर लोगे? और ये क्या पूरे बेड पे ये क्या फैलाया हुआ है? मेरा जोड़ा है और ऐसे ही फैला रहेगा। ज्यादा मसले तो खुद बाहर चल। हाथी भैया ने खुदा न खास्ता कहीं खुदकुशी तो नहीं कर ली? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बचकाना बातें कर रही हो यार। अरे मेरी दोस्त है ना नीली, उसके मोहल्ले में भी एक लड़के ने सेम ऐसे किया था, मोहब्बत से नाकामी के बाद। ओ हेलो डफर, मोहब्बत। इसका मतलब है कि बरखुरदार 25 साल के हो गए और ये गिफ्ट इन्हें चमचागिरी की आला खिदमत पे दिया जा रहा है। भाई माशाल्लाह है भाई, एक बात की तो दाद देनी पड़ती है, मेरी पोतियों की